हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के सेकेंड शिफ्ट के आंसर की को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू हुई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन है किसानों पर। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया? इसका राइट आंसर ऑप्शन है हंटर समिति। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बिहार। अगला प्रश्न है, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी नवादा। अगला प्रश्न है, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन है नेपाल। अगला प्रश्न है, गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरत है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बहुदलीय व्यवस्था। अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी अटल बिहारी वाजपेयी। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 1975। अगला प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 1971। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए राजस्थान। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी चंडीगढ़। अगला प्रश्न है, संघ सरकार का उदाहरण है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए अमेरिका। अगला प्रश्न है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? 15 का राइट आंसर ऑप्शन बी एग मार्क। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी कृषि क्षेत्र। अगला प्रश्न है, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी अधिकेंद्र। अगला प्रश्न, सुनामी संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी समुद्र से। अगला प्रश्न है, मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इंफ्रारेड कैमरा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी भूकंप। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन खड़ी फसल है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी धान। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी डेयरी विकास के लिए। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1935। अगला प्रश्न है, भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सूरत में। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन संचार सेवाओं का अंग है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, मानव पूंजी निर्माण का मुख्य घटक क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कृषि प्रधान। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य है एक? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी कृषि प्रधान। अगला प्रश्न है, बिहार में कितने जिले हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 38। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पिछड़ा राज्य है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी बिहार। अगला प्रश्न है, बिहार में ये तो बता ही दिए कितने जिले 38 है। अगला प्रश्न है, आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है? आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी भूमि विकास बैंक। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 15 मार्च। अगला प्रश्न है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी अधिक सिंचाई। अगला प्रश्न है, सोपानी कृषि प्रचलित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी उत्तराखंड में। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था?
इसका राइट आंसर ऑप्शन डी मेजिनी। 41 का राइट आंसर ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन बी 20 मार्क। 41 का राइट आंसर ऑप्शन बी 20 मार्क है। अगला प्रश्न है फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 1871 ईस्वी में। अगला प्रश्न है सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हम्फ्री डेवी। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करो या मरो, डू और डाई। अगला प्रश्न है समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी दास कैपिटल। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1885 में। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? करो या मरो, ये तो बता दिए। अगला प्रश्न है गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया? इसका राइट आंसर ऑप्शन है चंपारण में। अगला प्रश्न है मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी चीन में। अगला प्रश्न है भारत में सबसे लंबा बांध है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हीराकुंड बांध। अगला प्रश्न है किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी लोहा को। अगला प्रश्न है सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए एंथ्रासाइट। अगला प्रश्न है गंडक परियोजना है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी वाल्मीकि नगर में। अगला प्रश्न है निम्न राज्यों में से किस में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? इसका राइट आंसर ऑप्शन है भागलपुर जिले में। अगला प्रश्न है सूखे के लिए उत्तरदायी कारक है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए वर्षा की कमी। अगला प्रश्न है बिहार में कौन बाढ़ प्रवण क्षेत्र है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 56 का राइट आंसर है ऑप्शन डी उत्तरी बिहार। अगला प्रश्न है एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रेशम मार्ग। अगला प्रश्न चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 1 मई। अगला प्रश्न है वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 8। अगला प्रश्न है सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब पारित हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 2005 में। अगला प्रश्न है किसने कहा था लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी अब्राहम लिंकन। अगला प्रश्न है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? 63 का राइट आंसर है ऑप्शन बी 73। अगला प्रश्न है भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी अशिक्षा, गरीबी और बेरोजगारी। अगला प्रश्न है बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न है आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी चरक। अगला प्रश्न है बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन का विस्तार है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 7%। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए मैग्नेटाइट। अगला प्रश्न है सबसे घटिया कोयला कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी पीट। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी धान। अगला प्रश्न है बिहार में कितनी प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 80%। अगला प्रश्न है बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी राजगीर। अगला प्रश्न है सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए मध्य युग में। अगला प्रश्न गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है? इसका राइट आंसर है 75 का ऑप्शन सी भाखड़ा नंगल बांध से। अगला प्रश्न है सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य है? इसका राइट आंसर ऑप्शन है उत्तराखंड। अगला प्रश्न है बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है? ये तो बताया नहीं, ये 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दक्षिणी बिहार। अगला प्रश्न है 1871 में कौन सी संधि हुई थी?
इसका राइट आंसर ऑप्शन ए फ्रैंकफर्ट की संधि। अगला प्रश्न है 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी संवैधानिक राजतंत्र। अगला प्रश्न है रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लेनिन ने। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।